अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज बात करेंगे कि जो मुलाकात पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इमरान खान के साथ हुई, उसमें क्या बातचीत हुई। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह अब छुपता फिर रहा है। आज फिर जज साहब ने कहा पकड़ के लाओ चूहे को, किस जगह पे छुपा हुआ है। और पार्टी का नाम है शेर। वो कोई मेहमान गया ना किसी के घर, तो उसने कहा जनाब, जब वो दरवाज़ा बैल वगैरह दी तो उसने कहा कौन है। कहता शेर। कहता आ जाओ। कहता कि कुत्ता बजे आला है। वो वाला साहब बना हुआ है यहाँ पे ना। खैर, मुझे अचानक ये याद आ गया। मैंने कहा चलो आज आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा कर देते हैं। अब आते हैं वो सीरियस बात जो है उसकी तरफ। हुआ ये है कि ये जो मुलाकात हुई है, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी कॉल ना दी जाए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, सैलाब है और पब्लिक जो है वो पहले ही परेशान है। आप अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमारे जो भी आजकल पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, गुर्बत अफलास और बढ़ जाएगी। इस बार इमरान खान ने एक ही मुतालबा है उसका कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए। और ये भी वहाँ पे बातचीत हुई कि ये जो NRO 2 लिया गया है, ये क्यों लिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इन चीज़ों का जवाब नहीं था। और जो मुलाकात इसी तरह ही है, जैसे कहा जा रहा है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, इमरान खान को चक्कर दिया जा रहा है। मैंने शुरू में जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो मैंने कहा था ये टोला जो आया हुआ है ये चोरों का टोला है और इनको इसलिए गवर्नमेंट में लेके आए हैं कि इन्होंने चक्कर देना है और हमारी कौम चक्कर देने में तो माहिर है। उसके बाद ये 2 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीर भी की थी जो आपने सुनी, जैसे उसे बड़ा एहसास है मुल्क का या कौम का या दुख है। और एक और जो चीज़ सामने आ रही है कि पिछले दिनों अमेरिका में ये ऐलान तो किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि मैं जा रहा हूँ, मगर अंदर की खबर ये है कि फिर बातचीत हो रही है कि 2 साल तक किसी को के टिका रहे यहाँ पे। अभी ये फाइनल नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि इसको जाना पड़ेगा क्योंकि जो नवाज शरीफ बयानात दे रहा है वो आजकल फरमाइशी जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले सवाल लिख के दिए जाते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि सवाल करो ताकि हम आवाम के दिल जीत सके। और ये जो पालतू उसने रखे हुए हैं सहाफ़ी, वो आके फिर सवाल करते हैं। और वहाँ पे अदलिया पर हम तो बड़े अरसे से कह रहे कि अदलिया में इंसाफ नहीं है, इंसाफ होता तो सारे ये फाइल लगे होते। अब ये नवाज शरीफ भी कह रहा है कि इंसाफ नहीं है। तो जनाब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान में ये है कि अदलिया सोई हुई है। अदलिया अपनी मौज मस्ती में। कल एक फिर मुझे वीडियो किसी ने भेजी या टिकटॉक पे मैं देख रहा था, एक सीनियर जज साहब थे। क्या मधुरी शदूरी तो आप भूल जाएं, अगर उनका आप डांस देख लें वहाँ पे आप सोच भी ना सके कि कैसा वो रक्स कर रहे थे, उनका स्टाइल था। तो ये जज तमाशबीन है, इनसे आप कोई इंसाफ की उम्मीद ना रखें। ये एक वीडियो सामने आ गई, सब पीछे पर्दे के पीछे ऐसे ही है। किसी दिन आपको ये आपके चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी धमाल शुमाल नज़र आ जाएगी। धमाल ना नज़र आई तो कोई और करतूत नज़र आ जाएगी। फिक्र नहीं करनी है आपने, आपको ऐसी चीज़ें सामने आ जाएगी। आजकल एक वो तस्वीर वो जो ज़ेबा चौधरी की भी टिकटॉक पे चल रही है, वो जो तौहीन अदालत का स्यापा पड़ गया था इमरान खान के गले में। तो उसमें मजाक में लोगों ने लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ इमरान खान ने इसको देखा नहीं, इमरान खान की खुशकिस्मती है। तो ये वहाँ पे हमारे जजों की इज्जत की जा रही है। जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करवाते तो कोई भी आपकी नहीं करता। अच्छा जनाब अली, अब ये मामला जो हैं किस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान इनको दौड़ा रहा है, थका रहा है। कंटेनर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। जब ये थक जाएंगे, और आपको पता है कि एक वक्त आता है
कि ये कहते जनाब इसने, वो कह सुना नहीं होता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो वाला हिसाब ना हो जाए कि जब ये कंटेनर शेनर उठा दे तो एकदम इमरान खान के चलो जी आ जाओ, फिर भाग दौड़ पड़ जाए। होता यही है ये, क्योंकि दाव एक दूसरे को लगा रहे हैं। किसका दाव लगता है आने वाले दिनों में आपको ही पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार आजकल एक गेम पाकिस्तान में चली हुई है, और वो ये है कि अदालत ने कहा जी राना सनाउल्लाह को किसी भी हालत में अदालत में पेश किया जाए, इश्तिहारी नहीं हम इसे करार दे सकते। अब राना सनाउल्लाह को जब ये पकड़ने जाते तो इस्लामाबाद पुलिस कुछ कह देती। ज़ाहिर है ये तो सबको पता है, वो ज़िले दाखिला है, उसको पकड़ा नहीं जाएगा। उसको ही पता है कि अगर मुझे इन्होंने पकड़ लिया और फिर ये धरने का आगाज़ हुआ तो फिर क्या होगा, मैं जेल में होऊंगा, ये ज़मानत नहीं होने देंगे, कोई ऐसा चक्कर चलाएंगे कि जज छुट्टी पे चला गया, वकील छुट्टी पे चला गया, और मेरी मंजी जो है वो ठोक दी जाएगी वहाँ जेल में। बाद में वो जो 14 कत्ल मर्डर टाउन के, वो भी आजकल आवाज़ आवाज़ वगैरह उठ रही है। तो इसलिए ये राना साहब खैर से अब छुपते फिर रहे हैं। है तो वजीर दाखिला, मगर इस्लामाबाद से ना इसने बाहर जाना, ना इसने जनाबी अली इनके काबू अभी आना। नवाज शरीफ ने कहा हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ जवेद लतीफ़ को भी अदालत ने 18 तारीख को बुला लिया, और जवेद लतीफ़ को तो वहीं धर लेना पुलिस ने। ये पक्की खबर है, आप लिख के रख लें। और ये भी इंतज़ाम किया गया है कि कौन से नंबर से इसकी वो छतरोल होनी है। बाकायदा उन्होंने वो तेल से लगा के छतर को भिगो वो तेल में डाल दिया है ताकि अच्छी तरह भीग जाए, और फिर इसकी लतरेशन होगी। राना साहब की भी यही है कि जो इसने शहबाज गिल के साथ करवाया था या एजेंसियों ने किया, मगर कमबख्ती राना साहब की भी है, चाहे ये वजीर दाखिला है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है इसी चक्कर में है कि ये 2-4 बंदे पकड़ के तो इनकी ऐसी लतरेशन करें कि दूसरे भी फिर सबक हासिल करें। ऊपर से जब ये पकड़े जाएं, साथ ही इमरान खान जो है वो कहेगा जनाब आ जाओ इस्लामाबाद। फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम। यही है कि वो क्रेन श्रेन साथ होगी, कंटेनर शंटेनर दाएं बाएं करके तो इस्लामाबाद को अपने कंट्रोल में लिया जाए। और फिर ये जो चोर चक्के इकट्ठे किए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आंडे शांडे गंदे मंदे, इनकी भी लिटरेशन होने वाली है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान भी शायद इंतज़ार कर रहा है कि 29 नवंबर तक किसी तरह इसको खींच के लेके जाए। 1-1.5 महीना है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे भी सोच विचार हो रही है। नाज़रीन, कुछ यूरोप की बात भी करनी है आज। गैस बिजली बनेगा मसला यहाँ पे। इंग्लैंड में बिल बहुत बढ़ा दिए गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ लोड शेडिंग होगी 3 घंटे दिन के वक्त। इसी तरह जर्मनी में भी, और लोग जो हैं वो बंदोबस्त करके रखें अपने गैस सिलेंडर, लकड़ी शकड़ी जो भी है वो दोबारा यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पे सिर्फ मैं आपको ये कहता हूँ कि एहतियाती तौर पे कुछ ना कुछ अपना अपना बंदोबस्त कर ले, इससे पहले कि बाद में कोई परेशानी बने, क्योंकि सर्दी की वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। रूस ने जो धमकियां दी थी 1 साल पहले, जो आगाज़ जंग का हुआ था, उसके असरात अब शुरू हुए हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त खलबली मची हुई है। जर्मनी में भी इस वक्त ठीक ठाक ये प्रॉब्लम हुई है। जर्मनी में गैस का किसी वक्त भी वो मसला बन सकता है। बिजली का शायद इतना ना बने, लेकिन गैस सिलेंडर वगैरह आपको लेने चाहिए और इंतज़ाम करना चाहिए। ये सारे लोग मैंने देखा खाने पीने की चीज़ें खरीद के रख लेते हैं, और वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। जब ये कोरोना आया था तो उस दिनों मैं भी जर्मनी में एक सिलेंडर लेने गया था, तो वो कहती ख़त्म हुए हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से हमारा मिल गया था। तो बाद में हमारा होता है कि वो दौड़ लगा देते हैं कि यार वो फाड़ लो कर लेते हैं। क्योंकि जो रूस है उसने अब ये गेम डालनी है कि इनकी जो नब्ज़ है उस पर हाथ रखे, और इनकी चीखें जो है वो इस तरह निकलेंगी यूरोप की। अमीर लोग हो सकता है दूसरे मालिक में कहीं शिफ्ट हो जाए वक्ती तौर पे, मगर ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जाएंगे कि लोग
खुद ब खुद बिजली कम इस्तेमाल करेंगे। और आपको भी चाहिए कि जिस कमरे में बैठे हुए हैं वही लाइट जलाएं और एलईडी वो जो लाइटें होती हैं उनका इंतज़ाम करें। घर में मोमबत्तियाँ वगैरह इन चीज़ों में ले आएँ, कोई ख़राब नहीं होती, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर आने वाले दिनों में ये कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ होगा। जब आग लगती है तो धुआं तो निकलता ही है, ये बातें वैसे नहीं निकली। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ।